या इथं डाव्या बाजूला बसण्याची व्यवस्था आहे आपल्याला. आकाशस्मृती कोपरखेरणे आणि त्याचबरोबर गावदेवी तळवली दोन टीमच्या दरम्यान ही मॅच आपण या ठिकाणी पाहतोय. जातो मॅच सुरू होतीये. 5 ओव्हरची मॅच तुमच्या समोर आम्ही घेऊन येतोय. चला एक्स्ट्रा प्लेयर दोन्ही टीमचे कोपरखेरणेचा आहे. तळवली टीम एक्स्ट्रा प्लेयर पाठवा. पहिला गोलंदाजी मार्क वरती मयूर. या ठिकाणी मात्र ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न पाहूया. पंचाचा इशारा सिंगल रनचा येतोय. एक धाव या ठिकाणी मात्र टीमच्या खात्यात ऍड केली जाईल. आपण पाहू शकाल ही मॅच आकाशस्मृती कोपरखेरणे विपक्ष गावदेवी तळवली या दोन टीमच्या दरम्यान सुरू असलेली मॅच. नाणेफेकीचा कौल जिंकल्यानंतर कोपरखेरणे टीमने तळवली टीमला बॅटिंगचं आमंत्रण दिलंय. स्वतः क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं. राऊंड द विकेट. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न प्रकाशच्या पाठवरती हा चेंडू आदळलाय. परंतु पाहावं लागेल हा देखील चेंडू निर्धाव स्वरूपाचा असेल. खूप चांगली गोलंदाजी या ठिकाणी मात्र पाहायला मिळते मयूरच्या माध्यमातून. सलामीची जोडी आपण पाहतो प्रकाश आणि त्याचबरोबर विशाल. हा चेंडू देखील सोडून देण्याचा प्रयत्न केला होता. पाहूया लेग बायचा इशारा वैभवजी भोईर. आता मात्र पंचाच्या भूमिकेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. तरी एक्स्ट्रा रन टीमच्या खात्यामध्ये जोडली जाईल. टीमची धावसंख्या 2 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचले. पुन्हा एकदा शुभम भोईर आमच्या संवेद स्कोरिंगची भूमिका अदा करण्यासाठी कमेंट्री बॉक्समध्ये दाखल झाले आहेत. दुपारच्या सत्रामध्ये पुनश्च एकदा त्यांचं सहर्ष स्वागत आहे. जातो मॅचकडे पुन्हा एकदा मयूर राऊंड द विकेट गोलंदाजी करतोय. खूप चांगला प्रयत्न या ठिकाणी मात्र प्रकाश करतोय आपल्या टीमसाठी. यावेळेस मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न कार्पेटच्या सहाय्याने चेंडू जातोय काव कॉर्नर क्षेत्रामध्ये. सिंगल रन त्या ठिकाणी मात्र पूर्ण होईल आणि या सिंगल बरोबर टीमची धावसंख्या 3 धावा आतापर्यंत धावफलकावरती लागल्यात. फुलटॉस बॉल आहे. यावेळेस मात्र पंचाचा इशारा येतो नो बॉलचा. +1 2 धावा मिळतील आणि इथे मात्र संधी असेल ते म्हणजे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नियमानुसार फ्री हिटचा बॉल या ठिकाणी दिला जाईल. बिमर पद्धतीची ही गोलंदाजी या ठिकाणी आपण पाहतोय. मयूरच्या हातातून हा चेंडू निसटलाय आणि तिथे मात्र थोडासा धोका निर्माण झालाय टीमला. फ्री हिट असेल या चेंडूवरती. तो पाहावं लागेल विशाल या चेंडूवरती काय करेल. फ्री हिटचा बॉल आहे. चेंडू झाले आतापर्यंत 4. फ्री हिटचा चेंडू अकुट टप्प्याचा बॉल आहे. इथे मात्र धावचीची संधी निर्माण होईल का परंतु पाहावं लागेल. फ्री हिटचा बॉल आहे आणि इथे मात्र थोडीशी गफलत. रनआउट करताना मात्र थोडीशी चुकी केली जाते. असं वाटलं होतं यष्टीरक्षकाला की हा झेल आहे पण तो झेलच्या नादात इथे मात्र फ्री हिटचा चेंडू असल्यासारखा विसर पडलाय की काय जणू या मैदानामध्ये वाटते. 5 चेंडू आतापर्यंत झाले. शेवटचा 1 बॉल बाकी असेल. टीमची धावसंख्या 5. यावेळेस पुन्हा एकदा लांबून खेळण्याचा प्रयत्न अवे फ्रॉम द बॉडी हा चेंडू ठेवलाय. पुन्हा एकदा षटक क्रमांक पहिलं संपुष्टात येते. 5 ओव्हरची मॅच या ठिकाणी तुमच्या समोर आहे. पहिल्या षटकामध्ये धावा झाल्यात आतापर्यंत 5. अजून मोठा पल्ला या ठिकाणी मात्र गाठायचा आहे गावदेवी तळवली टीमला. कारण की पहिल्यांदा नाणेफेकीचा कौल जिंकल्यानंतर आमंत्रण दिलं बॅटिंगसाठी तळवली टीमला. तर ते आमंत्रण
स्वीकारून त्यानुसार फलंदाजी तुम्हाला करायला हवी. गणेश शिंदे गोलंदाजी मार्कवरती यावेळेस पत्र आपल्याला पाहायला मिळेल. यावेळेस व्हाईट बॉलचा इशारा पत्राच्या माध्यमातून येतोय. एक जबरदस्त खेळाडू म्हणून गणेश शिंदेला ओळखला जातो. गर्जना कोपरखिरणे या टीमच्या दरम्यान, परंतु आज आकाश स्मृती या टीमचं प्रतिनिधित्व करत असताना आपण त्याला पाहतो. यस, पुन्हा एकदा व्हाईट बॉल, बॅक टू बॅक 2 व्हाईट बॉल आतापर्यंत फेकले. टीमची धावसंख्या 7 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचले. आज आकाश पाटील आपल्यामध्ये नाही आहेत, परंतु त्यांच्या आठवणी, त्यांच्या क्रिकेटच्या गमती जमती, त्यांच्या क्रिकेटच्या आठवणी हे सदैव स्मरणात राहतील. कारण की एक लेजंड खेळाडू म्हणून ज्याच्याकडे आपण नेहमी पाहायचो कोपरखिरणे गावचा, तो लेजंड खेळाडू आज मात्र हरपलाय. परंतु त्याच्या या संपूर्ण स्मृतींना उजाळा देण्यासाठी आज त्यांच्या नावाने ही टीम या मैदानामध्ये उतरली. या ठिकाणी पुन्हा एकदा हा चेंडू स्वैर मारा, दिशाहीन मारा. साईड किती चेंज केली तरी तुमची अचूकता स्टंपवरती हसायला हवी, तर आणि तरच काही गोष्टी शक्य आहेत. अन्यथा मात्र एक्स्ट्रा रन तुम्ही जितके आता फेकाल तितके बॅटिंग करताना तुमच्या बॅट्समन लोकांना अडचण निर्माण होतील. यावेळेस ऑन साईडला चांगला फटका लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये, क्षेत्ररक्षक नाहीये, चेंडू निघून जातो दणदण करीत सीमारेषेच्या बाहेर. 4 धावांसाठी चौकार. या चौकाराबरोबर टीमची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळेल 12 धावा आतापर्यंत धावफलकावरती लागल्यात. या ओव्हरचा आत्ताशी 2 चेंडू टाकून पूर्ण झालेत. पुढचा चेंडू, तिसरा बॉल, गणेश शिंदे राईट राऊंड द विकेट, समोर प्रकाश. हा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु प्रकाशच्या बॅटच्या पट्ट्यात चेंडू येत नाहीये. ही एक्स्ट्रा रन आहे, टीमच्या खात्यात जोडली जाईल आणि टीमची धावसंख्या 13. आता मात्र गोलंदाजीचा वेग आपण पाहू शकाल पूर्णपणे भन्नाट पद्धतीने. यावेळेस पुन्हा एकदा आखूड टप्प्याचा बॉल, चेंडू मात्र निघून जातोय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये. तिथे मात्र एकच रन मिळेल सिंगल बरोबर. टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली 14 या आकड्यावरती. 14 रन स्कोरबोर्डवरती आहेत. अजून या ओव्हरमधील 2 बॉल येणं बाकी. गणेश शिंदे एक आक्रमक डॅशिंग डायनामाइट खेळाडू, ॲज अ ऑलराऊंडर म्हणून टीममध्ये आपलं नेहमी वर्चस्व राहिले. परंतु या ठिकाणी पाहावं लागेल तळवली टीम समोर कशी गोलंदाजी करेल आणि येणाऱ्या 2 चेंडूमध्ये किती धावा खर्च करेल. कारण की नेहमी ज्यावेळेस त्यांच्या गाव पद्धतीच्या अर्थात पाटण तालुकाच्या मॅचेस असतात त्यावेळेस मात्र त्याच्या माध्यमातून खूप चांगला खेळ हा तमाम प्रेक्षकांना पाहायला मिळतो. परंतु आज आपल्या स्वतःच्या वैयक्तिक संघासाठी खेळत असताना खूप चांगला खेळ या ठिकाणी दाखवलाय. जरी 2-3 वाईड फेकले असले त्या विपरीत त्याने मात्र खूप चांगली आणि इम्प्रेसिव्ह गोलंदाजी केली, ज्याच्यामध्ये प्रकाश सारखा हा पहिला विकेट त्याच्या खात्यामध्ये जाईल. पहिला झटका, पहिला हादरा गावदेवी तळवली टीमला प्रकाशच्या रूपाने. तर या ओव्हरचा शेवटचा बॉल टाकण्यासाठी सज्ज गणेश शिंदे आपल्या गोलंदाजी मार्कवर राऊंड द विकेट. पहिल्यांदा ओव्हर द विकेट ज्यावेळेस गोलंदाजी केली त्यावेळेस 2 वाईड त्याच्या हातातून आपल्याला पाहायला मिळाले. त्यावेळेस साईड चेंज केल्यानंतर काहीसं परिवर्तन झालं, परंतु आता पुन्हा एकदा गणेश शिंदे आपल्या रिटर्न बॅक फॉर्ममध्ये पाहायला मिळतील. अर्थातच राऊंड द विकेट गोलंदाजी न करता ओव्हर द विकेट यावेळेस मात्र पसंत केलंय. यावेळेस यष्ट्यांचा वेध घेतला जातोय. क्लीन बोल्ड, सुरेख चेंडू, वेग पाहू शकाल भन्नाट. अतिशय चांगली गोलंदाजी या ठिकाणी गणेशच्या माध्यमातून. 2 बॅक टू बॅक विकेट आतापर्यंत मिळवलेत. 3 वाईड बॉल, 1 चौकार, 2 दुहेरी धावा, सिंगल अशा एकूण जर विचार केला ओव्हरमधून 9 धावा आल्यात, परंतु 2 महत्वपूर्ण विकेट बाद करण्यात यशस्वीता प्राप्त झाली आहे.
तर चला मॅच सुरुवात करा आपण प्लीज. आणखीन आपल्याला 2-3 मॅचेस खेळवायचे, 3 मॅचेस आहेत. पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाजी मार्कवरती मयूर वैयक्तिक दुसऱ्या संघाच्या वतीने तिसरं षटक घेऊन राऊंड द विकेट. शॉर्ट पिच बॉल यावेळेस मात्र 38 सर्कलमध्ये फिल्डिंग होते. 1 रन मात्र कंप्लीट केला जाईल. शॉर्ट मिड विकेटला खेळाडू तैनात केला गेला. 1 रन. टीमची धावसंख्या 15 या आकड्यावर जाऊन पोहोचले आतापर्यंत. खूप सुरेख प्रयत्नाने यश मिळतंय. मयूर पुन्हा एकदा राऊंड द विकेट. समोर बॅट्समन संदेश. यावेळेस ऑफस्टिक पासून बराच बाहेर जाणारा चेंडू सोडून दिला जातोय. तिथे मात्र एक सिंगल +1 अशा 2 धावा मिळतील. वाईट +1 आणि या 2 धावांबरोबर टीमची धावसंख्या 17 वर जाऊन पोहोचल्या. 17 रन स्कोरबोर्डवरती आहेत. खूप चांगला खेळ या ठिकाणी मात्र दाखवतात दोन्ही टीम. आपापल्या परीने विजयासाठी प्रयत्न करत असताना आपण पाहतो. यावेळेस पायाचा वेध घेणारा चेंडू इथे मात्र तुतुमेमे केली जाते. विकेटची संभावना आणि पाहू शकाल पंचांकडे दाद मागितली, दाद उचलून धरली. विशालला परतावं लागेल. नाराज असेल कारण की या ठिकाणी मात्र कॉलिंगचा अभाव होता. कॉलिंगमुळे या ठिकाणी मात्र विकेट गमवावी लागते. एक योग्य कॉलिंग जर दोन्ही बॅट्समन मध्ये असेल तर मात्र त्याचं सार्थक होतं. अन्यथा मात्र बॅट्समन एक जरूर बाद होऊन परततो. तर नवीन बॅट्समन मैदानामध्ये दाखल होते. विक्की विशाल याची जागा भरून काढण्यासाठी हा बॅट्समन मैदानामध्ये दाखल होतोय. इथे मात्र जरूर चांगला फटका आहे. लॉंग ऑन लॉंग ऑफच्या मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. तिथे चेंडू 1 बाउन्स कलेक्ट केला जाईल. धावचीची संधी परंतु व्हेरी गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. अप्रिशिएट. खूप चांगला प्रयत्न आणि त्या प्रयत्नांना आलेलं हे यश आपण पाहतोय. 2 धावांची रिस्क या ठिकाणी मात्र घेतली होती. धोका पत्करला होता आणि पत्करू का नाही कारण की ही वेळच अशी आहे की प्रत्येक क्षणाला तुम्हाला धोका पत्करावा लागेल. एका एका धावेसाठी तुम्हाला झुंज द्यावी लागेल या मैदानावरती. अधिक मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न संदेशाचा असफल ठरतोय. चांगली गोलंदाजी या मयूरच्या माध्यमातून आपण पाहतो. हा देखील खेळाडू सध्या ओपन फॉर्मॅटमध्ये आपल्याला जास्त पाहायला मिळतो. तो आज या ठिकाणी आपल्या स्वतः स्थानिक ग्रामीण टीमसाठी चांगला खेळ दाखवत असताना आपण पाहतोय. जरी कॉलनी गटातील हा संघ असला तरी मात्र आज नवी मुंबईच्या ग्रामीण टेनिस क्रिकेटमध्ये त्यांनी देखील अधिराज्य गाजवले. इथे मात्र जरूर विकेटची संभावना. अपील केली जाते. अपील उचलून धरली आणि बॅट्समन आउट होत असताना संदेश परततोय आपल्या तंबूच्या दिशेने. टीमची धावसंख्या 19 रन स्कोरबोर्ड वरती आहेत. शेवटचा बॉल या ओव्हर मधील 1 लास्ट बॉल टू गो. नवीन बॅट्समन राहुल मैदानामध्ये दाखल होता. राहुल
तर या ठिकाणी मात्र ओव्हरची समाप्ती आपल्याला पाहायला मिळाली. मयूरच्या या ओव्हरमधून आल्या धावा 6. खूप चांगली गोलंदाजी, 20 धावा आतापर्यंत धावफलकावरती लागल्यात. गोलंदाजी मार्कवरती विजय. यावेळेस मात्र आपण पाहू हॅलो विजय यावेळेस मात्र गोलंदाजी मार्कवरती आपल्याला पाहायला मिळतोय. या ठिकाणी आखूड टप्प्याचा बॉल त्यावरती पुल करण्याचा प्रयत्न अनसक्सेसफुल झालाय. खूप चांगली गोलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळते. विजय याच्या माध्यमातून हे 4थं षटक त्या ठिकाणी मात्र प्रगतीपथावरती आहे. पहिला चेंडू या ठिकाणी निर्धाव असेल या 4थ्या षटकातील. गावदेवी झुगाव 11 चषक 2021 ची स्पर्धा आलेल्या सर्व खेळाडूंचं, प्रेक्षकांचं आणि मान्यवरांचं मनापासून सहर्ष स्वागत करतो. पुन्हा एकदा यावेळेस गुडलँड स्पॉट वरून उसळी घेणारा हा बॉल पुन्हा एकदा यष्टीरक्षक गॅदर करतो. खूप चांगली गोलंदाजी या ठिकाणी मात्र बॅट्समनला समजण्या पलीकडचा हा चेंडू असलेल्या कारणाने मात्र चेंडूवरती आघात करणं कठीण होते. आपल्या अनुभवाची शिदोरी बांधत असताना आपण पाहू शकाल राहुल याला, कारण की ज्यावेळेस नौके बॅट्समन, नौके खेळाडू टीममध्ये येतात त्यावेळेस त्यांना गाईड करणं हे अनुभवी खेळाडूंचं काम असतं. इथे मात्र चांगला फटका ऑफ साईडला, तिथे मात्र क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. लॉंग ऑफ मधून एक खेळाडू वरती येईल, चेंडू उचलून फेकेल, तोपर्यंत मात्र ही सिंगल रन कंप्लीट केली जाईल. टीमची धावसंख्या 21 रन स्कोरबोर्ड वरती लागलेत. जी परिस्थिती जुळगाव संघाची या मैदानावरती पाहायला मिळाली मागील सामन्यात, तशीच परिस्थिती उद्भवते की काय पुन्हा एकदा हे देखील पाहावं लागेल. शॉर्ट पिच बॉल आहे यावेळेस मात्र पाहू शकाल. 5 टर्न होतात आमच्याकडे. यस, इट इज अ वाईड बॉल. अतिरिक्त धाव टीमच्या खात्यात जोडली जाते. एक्स्ट्रा रन टीमच्या खात्यात. टीमची धावसंख्या 22. हा देखील फटका चांगला आहे. ऑफ साईडला कव्हर्सला क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी मात्र धावतोय. 1 रन कंप्लीट. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि इथे मात्र 2 धावा कंप्लीट होतील. खूप सुरेख एफर्ट्स या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत. अगदी पडझड धडपड या मैदानावरती या क्षेत्ररक्षकाची पाहायला मिळाली. त्या विपरीत चांगलं क्षेत्ररक्षण देखील होते. आकाशच्या माध्यमातून हा देखील फटका थोडस दुरून खेळण्याचा प्रयत्न झाला होता, परंतु मनसुबे स्पष्ट असायला हवेत, कारण की ज्यावेळेस आपण मैदानामध्ये बॅटिंगसाठी उतरतो समोरचा बॉलर कोणत्या पद्धतीने गोलंदाजी करतो या गोष्टीचं भान ठेवून मात्र आपल्याला बॅटिंग करावी लागते. इथे थोडंसं रनअपमध्ये व्यत्यय येतोय आणि मृत चेंडू घोषित केला जाईल. टीमची धावसंख्या 24 वरती अडकली. या ओव्हरमध्ये शेवटचा बॉल. विजय लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट. यावेळेस शॉर्ट पिच बॉल आहे स्क्वेअर लेगला. अगदी स्टंप्सच्या स्क्वेअर मध्ये हा चेंडू ढकलून दिला जातो आणि तिथे मात्र मिळेल सिंगल. टीमची धावसंख्या जाऊन पोचली आहे 25. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या फक्त आणि फक्त 25. यावेळेस मात्र अमोल गोलंदाजी मार्कवरती शॉर्ट पिच बॉल त्यावरती प्रहार केलाय.
टीमची धावसंख्या पाहायचं झालं 26 धावा. आतापर्यंत धाव फलकावरती लागल्यात. गोलंदाजी मार्कवरती अमोल येतो. शेवटचं षटक स्लॉगिंग ओव्हर आहे. या ओव्हर मध्ये मॅक्सिमम धावा या ठिकाणी मात्र उभ्या कराव्या लागतील. गावदेवी तळवली टीमला इथे मात्र निर्णय येणं शेष. यस, तो इट इज अ वाईट बॉल. या ठिकाणी मात्र पंचाचा इशारा येतोय. एक्स्ट्रा रन नसेल परंतु ही वाईटची रन जरूर काउंट केली जाईल. टीमची धावसंख्या 27 रन स्कोरबोर्ड वरती लागल्यात. हा देखील ऑफस्टिक पासून बाहेर जाणारा चेंडू. पंच टर्न होतात आमच्याकडे आणि पुन्हा एकदा खराब चेंडू असल्याचा इशारा आमच्यापर्यंत पोहोचवला जातोय. खूप चांगली बॅटिंग या ठिकाणी मात्र करावी लागेल. आता मात्र थोडीशी दमकम दाखवावी लागेल. हालचाल करावी लागेल. धोका पत्करावा लागेल. रिस्क शिवाय क्रिकेट नाही, क्रिकेट शिवाय रिस्क नाही. इथे मात्र चांगला फटका. गॅप सिलेक्शन. 2 क्षेत्ररक्षकांना भेदून चेंडू निघून जातोय. सरळ 4 धावांसाठी सीमारेषे बाहेर. 4 धाव चौकार. या चौकाराबरोबर टीमची धावसंख्या आपण पाहू शकाल 32 धावा धावफलकावरती लागल्यात. तिसरा चेंडू अमोल याचा ओव्हर द विकेट. फुलटॉस बॉल. यावेळेस मात्र आक्रमण झालंय. चेंडू सीमारेषा ओलांडतोय. तर पंचाचा इशारा या ठिकाणी आपण पाहू शकाल. येस, इट इज अ मॅक्सिमम. तर या ठिकाणी आपण बघू शकाल पंचाचा इशारा आलाय 6 धावांचा. टीमची धावसंख्या 38. 38 धावा या धाव फलकावरती लागल्यात. हा देखील मोठा फटका. हो हो हो, लाजवाब. ट्रिमेंडस, सुपर ग्लोरियस स्ट्रोक. या फटक्यांनी मात्र आता कुठेतरी टाळ्यांचा कडकडाट होतोय तळवली टीमच्या माध्यमातून. शेवटचं षटक स्लॉगिंग ओव्हर. इथे मात्र जपणं गरजेचं होतं. तर तिथे मात्र शेवटचे 2 बॉल बाकी. तर चला जुना चेंडू मैदानात पाठवा. लास्ट 2 बॉल्स टू गो. शेवटचे 2 बॉल बाकी आणि या 2 चेंडूवरती आलेले 2 षटकार या टीम साठी दिलासादायक असतील. गेम चेंजिंग षटकार असतील का हे पाहावं लागेल. खूप चांगली बॅटिंग विकी फॉर्म मध्ये असला पाहायला मिळतोय. शॉर्ट पिच बॉल. पुन्हा एकदा पुल केला. चेंडू सीमारेषेवर नजीक आहे. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आणि षटकारांची हॅट्रिक पूर्ण करणारा आजच्या दिवसातील पहिला बॅट्समन विकी. वेल प्लेड. खूप चांगला खेळ या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. या आजच्या दिवसातील पहिली षटकारांची हॅट्रिक पूर्ण केली जाते विकीच्या माध्यमातून. आणखी एक मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. बॅटच्या रडारमध्ये चेंडू येत नाही. 1 रन कंप्लीट केली जाते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. वेगाने दुसरी धाव प्रयत्न केली जाईल आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. इनिंगला ब्रेक मिळतोय. टीमची धावसंख्या 52 वर जाऊन पोहोचली. एक वेळ अशी वाटत होती ही धावसंख्या कुठेतरी 35-40 वरती अडकळेल परंतु टीमची धावसंख्या झाली 52. 53 धावांचं टार्गेट या ठिकाणी मात्र सेट केलं गेलंय. 53 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना मात्र काय अडचणी आकाश स्मृती कोपरखेरणे टीमला येतील हे पाहावं लागेल. आकाश स्मृती टीम आपण इकडे यायचंय. इकडे येऊन बसायचंय. विनंती असेल आपण या ठिकाणी येऊन बसायचंय. गणेश भाई विनंती असेल आपल्याला की आपली टीम घेऊन या ठिकाणी या. चेंडू आणि 53 धावांची आवश्यकता या ठिकाणी आहे जिंकण्यासाठी आकाश स्मृती कोपरखेरणे टीमला.
आणि या धावा चेस करण्यासाठी मैदानात उतरतील कोपरखेडणे टीमचे बॅट्समन. डिफेंड करण्यासाठी तळवली टीम सज्ज आहे, परंतु या मॅच मध्ये पुढच्या इनिंग मध्ये काय घडेल हे सांगण्यासाठी मायक्रोफोन वरती आमंत्रित करतोय पुन्हा एकदा या विभागाचा एक अनुभवी आवाज आमचे मार्गदर्शक मनोज पाटील सर. तुम्ही कुठेही जाऊ नका, या स्पर्धेचा धावतं वर्णन ऐकूया मनोज सरांच्या माध्यमातून. अगदी हिंदी भाषेमध्ये त्यांचं प्रभुत्व आपल्याला जरूर पाहायला मिळेल. धन्यवाद हर्षल। तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद गांव देवी तलवली टीम ने टॉस हारने के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 5 ओवर की समाप्ति के बाद 52 रन बटोरे और 53 रनों का लक्ष्य रखा है आकाश मूर्ति कोपरखेडणे के सामने। यानी प्रति ओवर में आकाश मूर्ति कोपरखेडणे टीम को चाहिए 10.5 के करीब का रन रेट। चलिए तलवली की टीम से गुजारिश है फील्डिंग लगा लीजिए, टाइम पास मत कीजिए। प्रकाश लारा फील्डिंग लगा दीजिए प्लीज, क्योंकि अभी कुछ मुकाबले अभी खेलने बाकी है। खराब रोशनी के कारण हम नहीं चाहते कि आने वाले मैचेस जो है वो 5 ओवर की जगह पे 4 ओवर करवाने पड़े। तो उम्मीद यही होगी कि सारे मैचेस जो है वो 5-5 ओवर के रहेंगे, इसीलिए हमें सहयोग कीजिए। क्योंकि ये जो मैचेस है, ये जो प्रतियोगिता है, ये फ्लड लाइट में नहीं बल्कि सूरज की रोशनी में करवाई जा रही है। और जानते हैं कि जाड़ों का मौसम चल रहा है, वैसे मौसम आंख मिचौली खेल रहा है, कहीं बरसात आ रही है, कहीं धूप खिले, कहीं ठंड आ रही है। तो ऐसे में समय के साथ चलना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो दोनों आरंभिक बल्लेबाज, दोनों सलामी बल्लेबाज आकाश मूर्ति कोपरखेडणे टीम के दोनों ओपनर बल्लेबाज आ चुके हैं। स्ट्राइक पर है गणेश, जबकि नॉन स्ट्राइक पर है अक्षय। तो स्ट्राइक पर है गणेश और नॉन स्ट्राइक पर है अक्षय। तो ये दोनों ओपनर बल्लेबाजी के मैदान पर उतर चुके हैं। पारी का आगाज, पारी की शुरुआत करवाने कोपरखेडणे टीम की तरफ से, जबकि गांव देवी तलवली की तरफ से गेंदबाजी की बात की जाए तो नए गेंद से गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे गेंदबाज तन्मय पाटिल। पावर प्ले का पहला ओवर 4 खिलाड़ी ऑफ साइड में 30 गज के दायरे के अंदर, पॉइंट रखा है, स्वीपर कवर रखा है, शॉट एक्स्ट्रा कवर और सिली मिड ऑफ। ये है वो 4 खिलाड़ी ऑफ साइड में सर्कल के अंदर, जबकि 2 खिलाड़ी ऑन साइड में सर्कल के अंदर, शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग और शॉट मिड विकेट। 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर, यानी पावर प्ले की जो पाबंदी है उसके बीच, वाइडिश मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन। तो चलिए तन्मय पाटिल नए गेंद से गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि स्ट्राइक पर है गणेश। 30 गेंदों में चाहिए 53 रन, लगभग 10.5 का रन रेट। थर्टी यार्ड सर्कल से बाहर आकर गेंदबाजी करेंगे। जीतेंगे तो अगले पड़ाव में पहुंच जाएंगे, सीधा मुकाबला करवाना पड़ेगा आरोली के अगेंस्ट। स्ट्राइक पर गणेश, नॉन स्ट्राइक पर अक्षय। ये दोनों आरंभिक बल्लेबाज। पहली गेंद दाहिनी हाथ से राउंड विकेट, पटकी हुई गेंद बैकवर्ड पॉइंट और स्वीपर कवर के ऊपर से गेंद जाएगी वाइडिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्रीज के बाहर, 4 रनों के लिए। शॉर्ट पिच गेंद थी, पाबंदियां चल रही है फील्डिंग की, उसका फायदा उठाया सलामी बल्लेबाज गणेश ने और आसान सा चौका प्राप्त कर दिया। अपने साथ साथ टीम का अकाउंट ओपन कर दिया इस बाउंड्रीज के साथ, 4 रनों के साथ अपना खाता खोल दिया। अब दबाव गेंदबाज के ऊपर झलकता हुआ,
गेंदबाज अब तन्मय पाटिल को यह परखना चाहिए, जब आप पावर प्ले में गेंदबाजी करवाते हो तो गेंद को थोड़ा नीचे रखवाने का प्रयास करें, क्योंकि दो खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर होते हैं। फिर से राउंड विकेट, इस बार बहुत बढ़िया, ये बढ़िया गेंद, गेंद को सम्मान दे दिया खूबसूरती के साथ। इस मर्तबा गेंद को रक्षात्मक तरीके से खेला है गणेश ने। यह समझदारी होती है, जब बाउंड्रीज मिली है यहां जोखिम उठाने की कोई जरूरत नहीं है। यानी पहली गेंद पर जब आपको बाउंड्रीज मिल जाती है तो बल्लेबाज को अगला गेंद जब डालता है गेंद तो उसको समझना भी जरूरी है। ये देखिए, ये बढ़िया गेंद, ये बढ़िया गेंद, हल्की सी अपील करवा रहे हैं वैभव भोर, अपने नियंत्रण पर बिल्कुल तटस्थ है। नॉट आउट का इशारा, आत्मविश्वास की कमी के कारण देखिए बहुत बढ़िया वापसी करवाते हुए गेंदबाज तन्मय पाटिल। पहली गेंद पर जब बाउंड्रीज मिली ऐसा लग रहा था कि ये ओवर जो है लंबा चला जाएगा, कम से कम 15 या 20 के आसपास रन आएंगे, लेकिन पिछली दो गेंदें डॉट निकाली, दबाव डाल दिया बल्लेबाज के ऊपर। फिर से पटकी हुई गेंद, वाइडिश मिड विकेट और डीप लॉग ऑन की दिशा में गेंद, एक ही रन मिलेगा। यानी 4 गेंदों की समाप्ति के बाद स्कोर बना है 5 रन। आप दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर बदले, आप स्ट्राइक पर है एक और बल्लेबाज अक्षय। 4 गेंदों का सामना किया गणेश ने, 5 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे टीम का स्कोर बना है 5 रन। इस ओवर का अगला गेंद राउंड विकेट अक्षय के लिए, फुल टॉस गेंद डीप लॉन्ग ऑफ के बिल्कुल ऊपर से कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद जाएगी वाइडिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्रीज के बाहर। 4 रनों के लिए इस ओवर का ये दूसरा चौका, स्कोर पहुंचता हुआ 4 रनों के साथ 9 रन बगैर किसी नुकसान के, यानी 9 रनों की साझेदारी हो चुकी है। गांव देवी तलौली के लिए यह सोचने वाली बात, कप्तान को आप सोचना पड़ेगा, अगर यह साझेदारी ज्यादा देर तक रह जाएगी पावर प्ले तक तब तो मुश्किल हो जाएंगी। वैसे भी एवरेज अगर देखा जाए 10.5 रन का एवरेज है, अभी भी इस ओवर का आखिरी गेंद फेंकना बाकी है। स्कोर बना है केवल 9 रन 2 बाउंड्रीज के सहायता से। इस ओवर का यह अगला गेंद, फिर से राउंड विकेट, गेंदबाजी डाल रहे हैं, शॉट बैकवर्ड स्क्वायर के क्षेत्र में गेंद गई है, लेकिन गेंदबाज अपने फॉलो थ्रो के जरिए कैच लपकना चाहते थे लेकिन नाकामयाब साबित हुए। ओवर की समाप्ति, तो एक ओवर की समाप्ति के बाद रनों का पीछा करते हुए आकाश मूर्ति को ओवर खेलने का स्कोर बना है 10 रन बगैर किसी नुकसान के। अब यहां से 24 गेंदों में लगभग 43 यानी 43 रनों की आवश्यकता है। अब ऐसे हालात में तलौली के कप्तान जो है नंबर 2 का पावर प्ले किस गेंदबाज के हाथों में देना चाहेंगे ये देखना होगा, क्योंकि ये जोड़ी जो है ओपनर बल्लेबाजी की जोड़ी अब सेट हो चुकी है। जब कोई भी बल्लेबाजी की जोड़ी सेट हो जाती है तो 3 इंच की जो गेंद होती है वो 10 इंच के फुटबॉल की तरह दिखाई देती है। तो सोच होनी चाहिए तलौली के गेंदबाज की कि इस जोड़ी को तोड़ा जाए, अगर ये जोड़ी नहीं तोड़ पाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो चला अब गेंदबाजी में बदलाव, योगेश पाटिल टीम की तरफ से दूसरा पावर प्ले लेकर आएंगे और व्यक्तिगत के तौर पर पहला ओवर। गेंदबाज लारा उनसे नसीहत मांग रहे, पूछ रहे, कानाफूसी करवा रहे कि ऐसे स्थिति में सुरक्षात्मक गेंदबाजी डाले, विकेट टू विकेट गेंदबाजी डालने का प्रयास करें। तो योगेश पाटिल ने स्ट्राइक बल्लेबाज अक्षय के लिए अगर देखा जाए दाहिने के बल्लेबाज के लिए अभी भी 4 खिलाड़ी ऑफ साइड में सर्कल के अंदर है, 3 खिलाड़ी ऑन साइड में सर्कल के अंदर। लेग स्टंप से काफी बाहर, दिशाहीन गेंद, ज्यादा तेज गति से गेंदबाजी डालने का प्रयास योगेश पाटिल का, नतीजा 2 रन का इजाफा। मुनाफे के रूप में जैसे भी अतिरिक्त रन आएंगे उतने ही बल्लेबाजी करने वाले टीम का जो काम है वह भी आसान बन जाता है। तो ये गेंदबाज को परखना चाहिए। पावर प्ले में जब आप गेंदबाजी करवाते हो तो आपकी निशानी बिल्कुल स्टंप पर होनी चाहिए। जिस तरह अर्जुन की निशानी मछली पर थी, उसकी आंख पर थी, उसी तरह गेंदबाज की जो नजर होती है, निशानी होती है, वो स्टंप पर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 2 रन मिल चुके हैं एक्स्ट्रा के रूप में, स्कोर बना है 12 रन। 12 रनों की साझेदारी बन चुकी है, अब तक कोई भी विकेट गंवाया नहीं। अक्षय और गणेश के बीच में अब तक साझेदारी घट चुकी है। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, जोरदार अपील की, क्या कहेंगे अंपायर साहब, लेकिन अंपायर पर दबाव तो बढ़ाया है, शायद आत्मविश्वास की कमी के कारण अपील को खारिज कर दिया। विकेट कीपर ने अपनी तरफ से आत्मविश्वास के साथ अपील तो की थी, लेकिन स्क्वायर लेग अंपायर कहा मानने वाले, उन्होंने कहा कि किनारा बिल्कुल नहीं लिया था। अब दोनों बल्लेबाज आपस में कानाफूसी करवा रहे हैं, डॉट बॉल का इशारा हो चुका है। एक गेंद में 2 रन आ चुके, वो भी एक्स्ट्रा के रूप में। गेंदबाज योगेश राउंड विकेट गेंदबाजी, उमदा शॉट डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, 1 ही रन मिलेगा। अंपायर वैभव भोर ने 1 रन का इशारा दे दिया। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे पहुंचता हुआ 13 रन बगैर किसी नुकसान के। मंजिल है 53 रनों की, अभी भी 40 रनों की आवश्यकता।
22 गेंदे 40 रन, इक्का दुक्का रनों से बात नहीं बनेगी, बाउंड्रीज की जरूरत है और पावर प्ले में रन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी। इस बार फिर से आगे जाकर मारने का प्रयास अराउंड द कारपेट डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, केवल 1 रनों के लिए। स्कोर बनाए सिंगल के साथ 14 रन, अभी भी 39 रनों की आवश्यकता है। 21 गेंदे 39 रन, प्रति गेंद पर रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ। फुल टॉस गेंद, इस बार सीधे खिलाड़ी है वहां पर लेकिन नाकामयाब साबित हुए। प्रयास किया था, एफर्ट की तारीफ करनी चाहिए निश्चित रूप में। जहां पर 4 रन बनने की संभावना थी वहां पर देखिए स्क्वायर लेग पर जो प्रकाश है उन्होंने तालियां बजाई। और ये अच्छा, ये संकेत होता है आप दूसरे खिलाड़ी का मनोबल बढ़ाया जाए। भले ही कैच लपक नहीं पाए लेकिन प्रयास किया, यह सबसे बड़ी बात होती है और यही बड़ी खिलाड़ी की निशानी होती है, एक दूसरे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया जाए। तो सिंगल के साथ स्कोर आगे पहुंचता हुआ 15 रन, अभी भी 20 गेंदों में चाहिए 38 रन, प्रति गेंद पर रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ रहा है। पूरी तरह से दबाव डाल दिया है आकाश मूर्ति कोपर खेलने के खिलाड़ियों के ऊपर। इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल किया था, इनसाइड एज लगा है बल्ले का, 1 ही रन मिलेगा। इसी रन के साथ स्कोर पहुंचा है 16 रन, 10 विकेट हाथ में है अब तक अगर देखा जाए कोपर खेलने टीम की, लेकिन कोई भी बल्लेबाज बड़ा शॉट नहीं मार पा रहा है। कारण है गांवदेव तलवली की कसी हुई गेंदबाजी। अब तक 2 गेंदबाजों को आजमा चुके हैं और दोनों गेंदबाजों ने राउंड विकेट गेंदबाजी की है, लेकिन बहुत ही कारगर गेंदबाजी। फिर से आगे जाकर मारने का प्रयास, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर प्रकाश वहां पर तैनात है लेकिन केवल मिलेगा केवल 1 ही रन। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, यानी 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों का पीछा करते हुए आकाश मूर्ति कोपर खेलने टीम का स्कोर बना है केवल 17 रन। पहले ओवर में बने थे 10 रन, दूसरे ओवर में बने हैं 7 रन, यानी 8.5 रन प्रति ओवर के अवसर से रन बनाए। अभी भी जीतने को चाहिए 18 गेंदों में 36 रन, यानी प्रति गेंद पर आपको चाहिए 2 रन। रिक्वायर्ड रन रेट यहां से बढ़ चुका है लगभग 12 के करीब। अब यहां से कप्तान तलवली के नंबर 3 पर किस गेंदबाज को बुलाते हैं? विकल्प अगर देखा जाए, तन्मय ने पावर प्ले में गेंदबाजी की, 10 रन दिए, विकेट नहीं मिला, क्या उनको वापस बुलाते हैं या फिर किसी अन्य गेंदबाज के पास जाना चाहेंगे? वैसे प्रकाश भी अच्छी गेंदबाजी करवाते हैं, लारा भी गेंदबाजी करवा सकते हैं, तो यहां पर जोखिम उठाना तो पड़ेगा ही क्योंकि आपको विकेट चाहिए। अगर विकेट नहीं मिला तो फिर मुश्किल हो जाएगी क्योंकि दोनों बल्लेबाजों ने अब तक 17 रनों की साझेदारी मुकम्मल की है। विक्की अब गेंदबाजी में तब्दीली, विक्की टीम की तरफ से नंबर 3 पर गेंदबाजी करेंगे और व्यक्तिगत के तौर पर पहला ओवर। 2 गेंदबाज आजमा चुके हैं, तन्मय पाटिल, योगेश पाटिल, लेकिन दोनों के दोनों गेंदबाजों को विकेट नहीं मिला है। अब यहां पर तीसरे गेंदबाज के रूप में विक्की सूरत हाल ये है, गांवदेवी तलवली को विकेट के दरकरार। दूसरी तरफ आकाश मूर्ति कोपर खेलने टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए 18 गेंदों में 36 रन, प्रति ओवर में चाहिए 12 रन। अब पावर प्ले की पाबंदियां खत्म हो चुकी है। अब ये देखना होगा ऑफ साइड में 30 रन के दायरे के अंदर कितने खिलाड़ी रखते हैं। बैकवर्ड पॉइंट रखा जाता है, सिली मिड ऑफ रखा जाता है या नहीं, या फिर शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर रखा जाता है, ये भी नहीं जी, बैकवर्ड पॉइंट रखा जा रहा है, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर को भी रखा जा रहा है, सिली मिड ऑफ को भी रखा जा रहा है, डीप एक्स्ट्रा कवर को थोड़ा सा वाइडिश रखा जा रहा है, यानी वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में, डीप लॉन्ग ऑफ भी है। 3 खिलाड़ी ऑन साइड में, सर्कल के बाहर, काऊ कॉर्नर, डीप लॉन्ग ऑन, डीप स्क्वायर लेग। इस मर्तबा दाहिने से और 2 विकेट, इस मर्तबा दाहिने से और 2 विकेट। विक्की 1 रन मिलेगा 22 के रूप में, 18 रन, 1-1 रन से आकाश मूर्ति कोपर खेलने की टीम जो है आगे बढ़ रही है, लेकिन 1-1 रन जो है वो इतना कारगर साबित नहीं हो पा रहा है। 12 रन का एवरेज है प्रति ओवर में, तो आपको कम से कम 2 बाउंड्री चाहिए। लेग स्टंप से काफी बाहर, क्या कहेंगे वैभव भोर जी? हाँ, व्हाइट बॉल का इशारा, +1, 1 रन मिलेगा। और तो ये मुनाफे के रूप में रन मिलते हुए गेंदबाज को परखना चाहिए। बल्लेबाजी करने के लिए काफी मुश्किलियत का सामना करना पड़ रहा है बल्लेबाजों को, जबकि दोनों ओपनर बल्लेबाज टिक चुके हैं लेकिन उस अंदाज में स्ट्रोक नहीं खेल पा रहे। ऐसे हालात में एक्स्ट्रा रनों पर अंकुश लगाने का प्रयास करें। फिर से गति में बदलाव, जिसे चेंज ऑफ द फेस कहते हैं। नीचे रखवा रहे, दबाव डालने में अभी भी कामयाब। नंबर 3 का गेंदबाज विकी
पावर पे भी पाबंदियां खत्म हो चुकी है, फील्ड डिस्ट्रक्शन हो चुका है। ऐसे स्थिति में ओवर द विकेट गेंदबाजी डाल रहे। अब तक तीनों के तीनों गेंदबाज वो भी दाहिने हाथ से गेंदबाजी डाल रहे थे, लेकिन दो गेंदबाज राउंड विकेट गेंदबाजी डालने में कामयाब थे, योगेश पाटिल और तन्मय पाटिल। जबकि विकी जो है वो ओवर द विकेट गेंदबाजी डाल रहे, लेकिन पूरी तरह से दबाव डाल दिया बल्लेबाज के ऊपर। फुल टॉस गेंद डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर के बिल्कुल गैप में। खराब फील्डिंग, ये देखिए अंतिम समय पे गेंद को रोक लिया। 2 रन तो पूरे किए हैं, तीसरे की कोशिश होनी चाहिए और शायद तीसरा रन भी पूरा कर दिया। जैसे ही देखा मिसफील हो चुकी है, पहला रन तेजी से मुकम्मल किया, दूसरा रन भी पूरा किया और जैसे देखा गेंद को फील्डर ने चकमा दे दिया तो उसका फायदा उठाकर तीसरा रन भी आसानी के साथ मुकम्मल किया। तो 3 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 22 रन। 15 गेंदों में चाहिए 31 रन। अब तो सिंगल से बिल्कुल काम नहीं चलेगा, यानी प्रति गेंद पर चाहिए 2 रन। उम्दा शॉट, हवा में गेंद है, डीप लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी है वहां पर। आखिरकार पहला ब्रेक तो मिलता हुआ। तो अक्षय के रूप में पहले विकेट का पतन आकाश स्मृति कोफरकर की टीम का पहला ब्रेक थ्रो गेंदबाज विक्की के गेंदबाजी पर। 22 रनों की साझेदारी पहले विकेट के लिए सलामी बल्लेबाज गणेश और अक्षय के बीच में। अब सूरत हाल ये है 14 गेंदों में चाहिए 31 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। जीतेंगे तो सीधा मुकाबला होगा एरोली के अगेंस्ट, एक्यूरा एरोली के अगेंस्ट। हारेंगे तो घर का रास्ता अपनाना पड़ेगा। दोनों टीमों की लगातार कोशिशें जारी है, कौन सी टीम पहुंच जाएगी एरोली के अगेंस्ट 2-2 हाथ करने के लिए। 14 गेंदे 31 रन, अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें शेष बची है। 4 गेंदों में 1 विकेट, वो भी सलामी बल्लेबाज अक्षय का, और 5 रन दे चुके हैं। कमाल की गेंदबाजी विक्की की। पहला ब्रेक थ्रू अपनी गेंदबाजी पर बदौलत निश्चित रूप से कप्तान इस गेंदबाज से काफी संतुष्ट हो गए। अब तक 3 गेंदबाजों को आजमा चुके हैं, लेकिन सफलता नंबर 3 के गेंदबाज को मिली। गुड लाइन पर टप्पा खाने के बाद गेंद तो अराउंड कारपेट लॉन्ग ऑन की दिशा में आसानी के साथ बिल्कुल खूबसूरती के साथ स्ट्रोक को खेला जा रहा है 1 रनों के लिए। तो इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 23 रन। 13 गेंदे और 30 रन, प्रति गेंद पर रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ रहा है। अब तक बाउंड्रीज नहीं मिली है, डबल भी नहीं मिल पा रहा। एक 13 रन मिल चुका है, लेकिन इसके अलावा एक भी बड़ा शॉट अब तक इस इनिंग में देखने को नहीं मिल पाया। इसका सबसे बड़ा कारण है गावदेव तलवली की जबरदस्त गेंदबाजी। फिर से उम्दा शॉट, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद गई है, 1 रन मिलना चाहिए। ये देखिए तालियों के साथ स्वागत किया जा रहा है। ये सही संकेत होता है, फील्डरों का मनोबल बढ़ाना जरूरी है। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों का पीछा करते हुए आकाश स्मृति कोफरकर ने टीम का स्कोर बना 1 विकेट के नुकसान पर 24 रन। यानी जो रन गति चल रही है, जिसे आस्किंग रन रेट कहते हैं, 8 के करीब चल रही है। लेकिन अभी भी 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 12 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए 29 रनों की आवश्यकता। अब रिक्वायर्ड रन रेट जो है 14.50 के औसत से। अब यहां से क्या करेंगे तलवली के कप्तान? क्या योगेश को बुलाते हैं? 7 रन दिए थे, पावर प्ले में गेंदबाजी की थी, विकेट नहीं मिला था। या फिर तन्मय को बुलाते हैं, उन्होंने 10 रन दिए थे, विकेट उनको भी नहीं मिला था। या फिर किसी अन्य गेंदबाज के साथ जाना चाहेंगे? जब विकल्प तो 2 है उनके पास। जी हाँ, योगेश के साथ जाना चाहेंगे। प्रकाश ने बात की, लारा ने बात की, और ये सही संकेत होता है। सीनियर खिलाड़ियों से सलाह मशवरा करने के बाद ही फैसला लेना चाहिए। जब आपके टीम में सीनियर खिलाड़ी हो तो उनसे जांचना परखना बहुत जरूरी है। तो आखिरकार योगेश के हाथ में दे दी गेंदबाजी। योगेश पिछली ओवर में 7 रन दिए, विकेट नहीं मिला था। अपनी तरफ से दूसरा ओवर और टीम की तरफ से नंबर 4 पर गेंदबाजी करेंगे, जबकि स्ट्राइक पर है आकाश स्मृति कोफरकर टीम के मध्यक्रम के बल्लेबाज मयूर। योगेश व्यक्तिगत के तौर पर दूसरा ओवर, टीम की तरफ से चौथा ओवर। पिछली ओवर में 7 रन, विकेट नहीं मिला, लेकिन इस मर्तबा कप्तान ने उनके ऊपर भरोसा व्यक्त किया है। तो योगेश ने मयूर के लिए खास करके बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, 2 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, 1 सिली मिड ऑफ, ये 3 खिलाड़ी सर्कल के अंदर। इस ओवर का ये पहला गेंद, फिर से राउंड विकेट। पिछली ओवर में भी राउंड विकेट गेंदबाजी की थी, इस मर्तबा भी राउंड विकेट गेंदबाजी डाल रहे। स्केले के पास 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ 25 रन। अब चाहिए 11 गेंदों में 28 रन। 1 से काम बिल्कुल नहीं चलेगा। 1 से दिल्ली बहुत दूर। लग तो रहा है सरकार नहीं बनेगी। बाउंड्रीज की सख्त जरूरत है, कोशिश होनी चाहिए बड़ा हिट लगाने की। अभी भी
9 विकेट हाथ में है आकाश मोदी को ओवर करने की बात की जाए। बल्लेबाजी अगर देखी जाए काफी गहराई है बल्लेबाजी में, लेकिन जिस अंदाज में अब तक गेंदबाजी घटी है दबाव डाल दिया पूरी तरह से। पटकी हुई गेंद फिर से, इस बार शॉर्ट पिच गेंद गई है लॉन्ग आउट की दिशा में। वाइडिश मिड विकेट यानी कॉर्नर के खिलाड़ी ने गेंद को रोक लिया, लेकिन तब तक केवल 1 रन मिलेगा। तालौली के खिलाड़ी की वाकई तारीफ करनी चाहिए। फील्डिंग की बात की जाए, गेंदबाजी की बात की जाए, कमाल की यूनिटी है। यानी जब टीम यूनिट बनकर खेलती है तो उसको हराना बहुत मुश्किल हो जाता है, जब टीम बिखर जाती है तो उसको हराना बहुत आसान हो जाता है। तो उसी अंदाज का यहाँ पे परिचय देते हुए तालौली के खिलाड़ी एक यूनिट बनकर खेल रही है। फुल टॉस गेंद जरूर है जोरदार अपील, लेकिन वैभव भोर ने कहा कि गेंद लेग स्टंप को छोड़कर निकल रही थी, 1 रन मिलेगा। तो पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए अंपायर साहब, क्योंकि ऐसे परिस्थितियों में दूसरे अंपायर की मदद लेना जरूरी होता है। हिमांशु पाटिल है स्क्वायर लेग अंपायर, जबकि स्टैंडिंग अंपायर है वैभव भोईर। पूछ रहे, दोनों क्रिकेट के नामचीन अंपायर है, दोनों भली बात जानते हैं कि उनका फैसला जो होता है वो खिलाड़ी का जीवन बदल भी देता है, मैच का भी रुख बदल देता है। जी हाँ, ये सही निर्णय। देखिए, पूछा जांचा परखा ये समझना होता है। 100 सोनार की 1 लोहार की, ऐसे कहते हैं, बिल्कुल वही निर्णय। पूछ लिया, उसके बाद डिसीजन दे दिया लेग बाय का। स्कोर पहुंचा है 27। 9 गेंदों में अभी भी 26 रनों के दरकार। गेंदबाज योगेश, कमाल की गेंदबाजी, 3 गेंदों में 3 सिंगल आ चुके हैं। उम्दा शॉट वाइडिश लॉन्ग ऑफ के बिल्कुल ऊपर से लेके जाएंगे सीधे आधा दर्जन रन, यानी 6 रन। इस 6 रन के साथ आकाश मूर्ति को ओवर करने का स्कोर पहुंचा है 33, लॉस्ट टू 1 विकेट, यानी 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर, यानी 22 रनों की साझेदारी के बाद पहले विकेट का पतन हुआ अक्षय का। और अब तक दूसरे विकेट के लिए अगर देखा जाए लगभग 11 रनों की साझेदारी बन चुकी है सलामी बल्लेबाज गणेश और मयूर के बीच में। अब यहां पर योगेश के ऊपर दबाव, 8 गेंदों में 20 रन। अब यहां पे अगर 6 रन मिल जाए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। गेंदबाज योगेश को बुलाकर कहीं गलती तो नहीं कर बैठे, ऐसा लग तो रहा है, क्योंकि अब तक 4 गेंदों में देखे जाए 9 रन आ चुके हैं, 3 सिंगल 1 छक्का आ चुका है। अभी भी 2 गेंदे बचे, अगर 2 गेंदों में 2 सिंगल भी आ जाते हैं तो मुश्किल नहीं होगी, लेकिन बाउंड्री या फिर 6 रन नहीं आनी चाहिए। अगर विकेट मिल गया तो दबाव आ जाएगा कोबर खेले की टीम पर। बहुत बढ़िया गेंद, ये बढ़िया गेंदबाज यही होती है। इस बार थोड़ा सा गेंद को नीचे रखवाया, गति में बदलाव किया और सीधे विकेट कीपर की तरफ गेंद, डॉट बॉल का इशारा। 5 गेंदें फेंकी जा चुकी इस ओवर की, 5 गेंदों में 9 रन आ चुके हैं। सूरत हाल ये है, 7 गेंदों में चाहिए 20 रन, 7 गेंदों में चाहिए 20 रन। गेंदबाज योगेश्वर से तैयार, दाहिने हाथ से राउंड विकेट। उम्दा शॉट नहीं रोक पाएंगे, ये संजीवनी का रोल अदा करेगा छक्का। इसी के साथ ओवर की हो गई है समाप्ति। तो 6 रन के साथ स्कोर आगे पहुंचता हुआ 39, यानी 39 रन केवल 1 विकेट के नुकसान पर। अब तक समझदारी के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे मयूर और गणेश, अब तक बहुत बढ़िया साझेदारी। 22 पर पहला विकेट गिरा अक्षय के रूप में और अब तक स्कोर पहुंचा है 39 पर। तो लगभग 17 रनों की साझेदारी दूसरे विकेट के लिए। अब चाहिए आखिरी 6 गेंदों में 14 रन। जैसे लोहे को गर्म करने के बाद उस पर हथौड़ा चलाते, बिल्कुल उसी अंदाज में मयूर जो है बल्लेबाजी करवा रहे, कमजोर गेंद को परख रहे हैं जज, उसके बाद उस पर शॉट सिलेक्शन करवा रहे। मैच अब पूरी तरह से खुला हुआ है, दोनों टीमों के पास 50-50% मौका है। चलिए पानी की व्यवस्था करवा दीजिए, यतीन भोईर जी पानी की व्यवस्था करवा दीजिए। स्क्वायर लेग अंपायर हिमांशु पाटिल को लगता है लू की परेशानी हो रही है, जाड़ों के मौसम में गर्मी की राहत हो रही है, परेशानी हो रही, शायद पानी की मांग की है। 6 गेंदों में चाहिए 14 रन, किस तरफ जाएगा? क्या मौसम की मिजाज की तरह यह मैच का मिजाज भी बदलेगा? ऊंट किस करवट बैठेगा? कहीं मौसम आंख मिचौली खेलता, वैसे आंख मिचौली ना खेले मैच। समय ऐसा लग रहा था कि मैच जो है गांव दूध तलौली के पक्ष में जा रहा है, जबकि 9 विकेट हाथ में है आकाश मूर्ति को ओवर खेलने के पक्ष में। अगर बात की जाए, मयूर ने आके पूरा मैच का नक्शा ही बदल दिया। ताबड़तोड़ क्रिकेट में यही होता है, एक अगर खिलाड़ी, सम्मानीय विनोद जी भोईर वीबी कंस्ट्रक्शन के मालिक यानी विनंती करते कि आपण व्यासपीठावर येण्याची कृपा करावी। तो चलिए 6 गेंदों में चाहिए 14 रन। मैच अभी भी खुला हुआ है, दोनों टीमों के पास बराबर का मौका है।
तलौली टीम को इस मुकाबले को जीतना है तो सबसे महत्वपूर्ण विकेट मयूर का निकालना होगा। मयूर ने अब तक 6 गेंदों का सामना किया, 6 गेंदों की सहायता से उन्होंने 15 रनों के निजी स्कोर पर नॉट आउट है। यानी 6 गेंदों में अगर बात की जाए, 6 गेंदों में 15 रन, लगभग स्ट्राइक रेट अगर देखा जाए 350 का स्ट्राइक रेट। स्कोर 39, 39 रन, 53 रनों का टारगेट है, 53 रनों का टारगेट है, 39 रन बन चुके हैं। 39 और 14 53 होते हैं भैया। हमारे बगल में जो है 64 GB की मेमोरी कार्ड पहनकर स्कोरर बैठे हुए हैं और गणित के बड़े अच्छे प्राध्यापक भी है, तो गलती तो उनसे होगी नहीं। एक मर्तबा कंप्यूटर गलती कर सकता है क्योंकि उनको इंसान ने बनाया, लेकिन शुभम बोर गलती बिल्कुल नहीं करेंगे भाई। बड़े बाप के बेटे जो है, उनके पिताजी भी अच्छे एंकर भी है, अच्छे सूत्र संचालक भी है, तो उनसे गलती कैसे हो सकती है। आखिरी ओवर 6 गेंदों में चाहिए 14 रन, 6 चेंडूमध्ये 14 धावांची गरज आहे। टाई हुआ तो, अगर मैच टाई हुआ तो सबसे पहले विकेटें देखी जाएंगी। अगर विकेटें बराबर रही तो टॉस क्या। अगर भैया तलौली की टीम थोड़ी सी बैकफुट पर है, 4 विकेटें गंवा चुकी है। तलौली टीम ने 4 विकेटें गंवाई है और कोपरखैनी टीम ने केवल एकमात्र विकेट गंवाया। ये प्लस पॉइंट है कोपरखैनी की टीम के लिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप टाई की बदौलत क्यों जा रही हो भाई, शानदार तरीके से जीतना चाहिए। काहे को आप लोगों को 1999 की इस मैच को याद को ताजा करवा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका के वर्ल्ड कप की। भाई टाई करवाने की बजाय जीतो मैच, कोशिश करिए जीतने की। भाई हार जीत तो लगी रहती है। अब यहां पर गेंदबाजी में बदलाव, प्रकाश शेट्टी शायद गेंदबाजी पर आएंगे। प्रकाश सरापा ये आई है गेंदबाजी पर, काफी अनुभव, काफी तजुर्बा, ऐसे समय पे गेंदबाजी पर आए हैं जहां से मैच का पूरी तरह से रिजल्ट जो है वो पता चल जाएगा। आखिरी 6 गेंदे जीतने को चाहिए 14 रन। गेंदबाजी में बदला प्रकाश सरप्पा, जबकि स्ट्राइक पर है गणेश। सलामी बल्लेबाज समझदारी के साथ बल्लेबाजी पर अभी भी टिके हुए हैं। लगभग 12 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे, 6 गेंदे 14 रन। पहली गेंद आगे जाकर मारने का प्रयास, डिफेंस एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में 1 रन पूरा किया है, 1 ही रन मिलना चाहेंगे। ये देखिए मिसफील हो चुकी है, लेकिन क्या जी नहीं, 1 से संतोष रहना होगा। लेकिन गणेश की रणनीति यही है कि वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक जो है मयूर के पास रखना चाहेंगे। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 40 रन। अब चाहिए 5 गेंदों में 13 रन। यहां पे विकेट मुश्किल में डाल देगी कोपरखैनी टीम को, लेकिन प्रकाश की यही कोशिश होगी कि विकेट टू विकेट गेंदबाजी डालने का प्रयास करे। काफी अनुभव है, उतने भी आक्रामक बल्लेबाज मयूर उनके सामने है। उम्दा शॉट हवा में, गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, और ये देखिए ये मैच छोड़ा है या क्या छोड़ा है। कैच भी छोड़ दिया, 2 रन भी हाथ से निकल गए। ऐसा लग रहा है कि गांव दू तलौली के खिलाड़ी अपने हाथों को फेविकॉल की जगह तेल लगाकर फील्डिंग करवा रहे हैं। तो ऐसे परिस्थितियों में अगर आप कैचेस ड्रॉप करोगे तो गेंदबाज पर आधिकारिक दबाव आ जाएगा। 4 गेंदों में अब चाहिए 11 रन। अब गेंदबाज भी क्या करेगा जब फील्डरों का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। 4 गेंदों में चाहिए 11 रन। मैच बहुत ही रोमांच मोड़ ले चुका है। तमाम दर्शकों से गुजारिश है, कोरोना का वायरस अभी भी लागू है तो मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग उसका भी इस्तेमाल करें। अपना परिवार अपनी जिम्मेदारी, इसका भी नारा लगाना जरूरी है क्योंकि कोरोना अभी यहां से निकला नहीं है। उम्दा शॉट, फिर से उम्दा शॉट, नहीं रोक पाएंगे। यही होता है, दे दिया जीवनदान, होगी मुश्किलें। मयूर के बल्ले से एक और छक्का आता हुआ, स्कोर पहुंचा है 48। अब चाहिए 3 गेंदों में चाहिए 5 रन। ये कैच बहुत महंगा साबित हो गया है। क्या आप कैच छोड़ा है या मैच छोड़ा है, यह समय बताएगा। लेकिन ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन खिलाड़ी भी इंसान ही होते हैं। एफर्ट की तारीफ करना चाहूंगा, जिस तरह का प्रयास किया उन्होंने, लेकिन अंतिम समय पे गेंद हाथ से फिसल जब जाता है तो कर भी क्या सकते हैं। जब नसीब आपका साथ नहीं देता है तो कुछ भी नहीं कर सकते। 3 गेंदों में चाहिए 5 रन। यहां पे डॉट बॉल मुश्किल हो जाएगी कवर करने के लिए, लेकिन विकेट हो जाएगी वापसी तलौली की।
लेग स्टंप से बाहर, लेग स्टंप से बाहर। ये डर देखिए, ये डर देखिए। अभी भी 3 गेंदों में चाहिए 4 रन। 14 रनों की दरकार थी। उस समय प्रकाश आए थे गेंदबाजी पर। अब यहां पर दबाव पूरी तरह से गेंदबाज के ऊपर। 3 गेंदों में चाहिए 4 रन। एक अतिरिक्त रन आ चुका है, एक छक्का आ चुका है, एक डबल आ चुका है, एक सिंगल आ चुका है। उम्दा शॉट वाइडिश मिड विकेट के रीजन में, और इसी के साथ एक कैच लपक लिया है। ये मैच में नया ट्विस्ट, इसे कहते हैं क्रिकेट गेम ऑफ द चांस। मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तू अगर मुझे 6 मारेगा, तू अगर शेर है तो मैं भी सवा शेर हूं, ये दर्शाते हुए प्रकाश, क्योंकि मैच अभी खत्म हुआ नहीं, ये पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये भी दर्शाते हुए। वाइडिश मिड विकेट पर फील्डर थे संदेश, कमाल का कैच। क्या ये कैच मैच का रुख बदल सकता है? दो गेंदों में अभी भी 4 रनों की दरकार, लेकिन अगर 2 गेंदों में 3 रन भी बना लेती है आकाश ज्योति कोपर खेलने, तो भी विकेटों के आधार पर इस मुकाबले को जीत सकती है, क्योंकि गांव देवी तलवली टीम ने 4 विकेटें गंवाई है। जवाबी हमले में कोपर खेलने टीम ने केवल 2 विकेटें गंवाई है। पलड़ा अगर देखा जाए, अभी भी कोपर खेलने टीम का मजबूत है विकेटों के आधार पर देखा जाए। 2 गेंदों में चाहिए 4 रन। मैच नया मोड़ ले चुका है। यह मैच ऐसा मोड़ ले चुका है, तमाम दर्शकों से गुजारिश है, अगर दिल का मरीज हो तो कृपया अपनी आंखें बंद करवा लीजिए। ऐसे मोड़ पे दिल के दौरे अक्सर पड़ जाते हैं। कुशल मूवमेंट ले चुका है। 2 गेंदे 4 रन। फिर से उम्दा शॉट, फिर से उम्दा शॉट। हवा में गेंद है, लेकिन ये देखिए, ये कैच लपक लिया। इसे कहते हैं यू टर्न, मैच का बड़ा यू टर्न। ओपनर भी चल बसे और मध्यगम के भी चल बसे। अब चाहिए केवल 1 गेंद और 4 रन। कहां से कहां मैच निकल गया। मौसम के मिजाज की तरह, क्रिकेट की तरह रंग बदलता हुआ यह क्रिकेट का मैच। यह है क्रिकेट का रोमांच, यह है क्रिकेट का हो गणित, यह है क्रिकेट का हो समीकरण। कुछ भी हो सकता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक इस बात का अनुमान नहीं लगा पाए कि क्रिकेट आखिर खेल क्या है। क्रिकेट खेल ही ऐसा है, जब आखिरी गेंद या फिर नहीं बन पाता है, तब तक किसी भी तरह की अटकलें लगाना नामुमकिन है। आखिरी गेंद और जीतने को चाहिए 4 रन। 1998 का वो याद मुझे आया मैच, ऋषिकेश कानेटकर की वो बल्लेबाजी और सकलेन मुश्ताक की वो गेंदबाजी। ऐसे मैचेस में बहुत मुश्किल हो जाता है। अब दोनों कप्तान कोमा में गए होंगे। 1 गेंद और 4 रन। तारीफ करनी होगी गेंदबाज प्रकाश की, अपने अनुभव, अपना परिचय, अपने हुनर का सामना करवाते हुए। अब नए बल्लेबाज राहुल, आखिरी गेंद और 4 रन। 3 बना लेती है तो भी जीत सकती है। उम्दा शॉट वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। ये देखिए, बिल्कुल जीता हुआ मैच केले के छिलके की तरह हाथ से फिसल गया। यह है क्रिकेट का रोमांच। इसी के साथ गांव देवी तलवली टीम ने मैच जीत लिया लगभग 3 रनों से। चलिए, मैन ऑफ द मैच किसके साथ जाना चाहेंगे? मेरे स्कोरर शुभम बोल मुझे कह रहे विक्की, मैन ऑफ द मैच मिस्टर विक्की। बल्लेबाजी में 22 रनों की विस्फोटक पारी, गेंदबाजी में 7 रन 1 विकेट, यानी 1 कैच, यानी हरपन नौला खेल का नजारा, यानी अष्टपहलू खेली। मैन ऑफ द मैच मिस्टर विक्की। चलिए, सम्मानित किया जा रहा है संदेश पाटिल इनके हाथों से। बल्लेबाजी में 22 रनों की पारी, गेंदबाजी में 7 रन पर 1 विकेट और फील्डिंग में एक शानदार कैच। वेल डन विकी, वेल डन, वेल प्ले प्रकाश, वेल प्ले, आउटस्टैंडिंग बॉडी एनालिसिस। चलिए, आखिरी ओवर, एक कमाल का ओवर। चलिए, अगला मुकाबला एक पूरा एरोल बना गांव देवी तलवली। चलिए, टॉस के लिए आ जाइए। सूर्यकांत मढ़वी और गांव देवी तलवली के कप्तान। गुजारिश है, अब मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में होगा बदलाव। अगली आवाज होगी मेरे परम मित्र नेरुल गांव के रहवासी, नेरुल और नई मुंबई की मराठी की नामचीन आवाज मिस्टर हर्षल मढ़वी की। धन्यवाद।